हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो आपका नया सिलेबस है उस पर आधारित नोट्स भी आ चुके हैं। अगर आप लेना चाहते हैं या किस तरह से नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान ये भी रखेंगे, इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट की, तो ये इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो भी पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। किस तरह से दिए गए हैं, क्या प्राइस है, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक देखिए 200 प्रश्न हो गए थे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। विकल्प ए है लोगों को डॉक्टर बनाना। ऑप्शन बी, लोगों को ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाकर उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनाना। ऑप्शन सी, अस्पतालों की संख्या में कागजी वृद्धि करना या फिर दवाइयों की बिक्री को बढ़ाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर लोगों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाकर उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनाना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, शिशु आहार शुरू करने के समय भारत में मनाया जाने वाला अन्य प्रशासन संस्कार किसका उदाहरण है? केवल फिजूल खर्ची का, बच्चे के पोषण परिवर्तन को धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता देने का एक सकारात्मक तरीका, आधुनिक डॉक्टरों का विरोध, अंधविश्वास का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चे के पोषण परिवर्तन को धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता देने का एक सकारात्मक तरीका हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। योग और प्राणायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना समाजशास्त्री दृष्टि से क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्य का एक निवारक सांस्कृतिक अभ्यास जो तन और मन दोनों को संतुलित करता है, आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, या फिर केवल बुजुर्गों के समय बिताने का साधन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? 21 जून को बनाया जाता है। ठीक है। और इस बार 2026 की थीम क्या थी? 2026 की थीम क्या थी? स्वस्थ आयु के लिए योग्य। ठीक है, स्वस्थ आयु के लिए योग्य, स्वस्थ आयु के लिए योग्य, ये इस बार 2026 की थीम थी। ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य का एक निवारक सांस्कृतिक अभ्यास जो तन और मन दोनों को संतुलित करता है। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। प्रश्न है, सामुदायिक स्वच्छता के रास्ते में यह मेरा घर नहीं है, इसलिए सड़क साफ करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी सोच समाजशास्त्र में क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। अत्यधिक नागरिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव, व्यक्तिगत स्वच्छता की अधिकता, तार्किक व्यवहार। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव। विकल्प बी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रसव के पारंपरिक तरीकों में दाइयों की भूमिका को पूरी तरह खारिज करने के बजाय उन्हें प्रशिक्षित करना जन स्वास्थ्य में क्यों बेहतर माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं।
विकल्प ए है क्योंकि वे डॉक्टरों से कम फीस लेती हैं। विकल्प बी क्योंकि ग्रामीण समाज में उनकी गहरी सांस्कृतिक साख और स्वीकार्यता होती है जिसका उपयोग सुरक्षित प्रसव के लिए किया जा सकता है। विकल्प सी है क्योंकि वे जड़ी बूटियों से ऑपरेशन कर सकती है। विकल्प डी, इससे अस्पताल का खर्च पूरी तरह समाप्त हो जाता है। प्रसव के पारंपरिक तरीकों में दाइयों की भूमिका को पूरी तरह खारिज करने के बजाय उन्हें प्रशिक्षित करना जन स्वास्थ्य में बेहतर क्यों माना जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्रामीण समाज में उनकी गहरी सांस्कृतिक साख और स्वीकार्यता होती है जिसका उपयोग सुरक्षित प्रसव के लिए किया जा सकता है। बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के रूप में किसी गांव में शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहली सांस्कृतिक बाधा आपको क्या मिल सकती है? ऑप्शन देखते हैं। ग्रामीणों के पास पैसों की अत्यधिक प्रचुरता, खुले खेतों में जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और घर के पास शौच करना अपवित्र जैसी पारंपरिक सोच, गांवों में पानी का बिल्कुल ना होना, सरकार द्वारा सीमेंट ना दिया जाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? खुले खेतों में जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और घर के पास शौच करना अपवित्र जैसी जो पारंपरिक सोच है, इसका पाया जाना। बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। समाजशास्त्र में स्टिग्मा या सामाजिक कलंक का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए। केवल एक शारीरिक चोट, किसी व्यक्ति की ऐसी शारीरिक या मानसिक स्थिति जिसे समाज निम्न दृष्टि से देखता है और उसके कारण उसे बहिष्कृत करता है, या फिर डॉक्टर द्वारा मरीज को दी गई चेतावनी, बीमारी का इलाज करने की तकनीकें। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति की ऐसी शारीरिक या मानसिक स्थिति जिसे समाज निम्न दृष्टि से देखता है, उसके कारण उसे बहिष्कृत करता है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एचआईवी एड्स के रोगों के प्रति समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं। बीमारी का अत्यधिक संक्रामक होना, यानी छूने से फैलना, इस बीमारी को अनैतिक यौन व्यवहार से जोड़कर देखना, एड्स का अभी तक कोई इलाज ना होना, मरीजों का बहुत गंभीर होना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस बीमारी को अनैतिक यौन व्यवहार से जोड़कर देखना। बी यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कैंसर के मरीज के प्रति समाज में किस प्रकार का पूर्वाग्रह देखने को मिलता है? ऑप्शन से लोग डरते हैं कि कैंसर छूत की बीमारी है, या फिर लोग इसे पिछले जन्म के पाप का फल मानते हैं। विकल्प ए और बी दोनों ही सही है, या फिर कैंसर के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। कैंसर के मरीज के प्रति समाज में किस प्रकार का पूर्वाग्रह देखने को मिलता है? यहाँ पर सही आंसर होगा, लोग डरते हैं कि कैंसर छूत की बीमारी है और लोग इसे पिछले जन्म के पाप का फल मानते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों ही होगा, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेबलिंग थ्योरी का स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या उपयोग है? ऑप्शन है। मरीजों को दवाइयों पर लेबल लगाना। जब समाज किसी व्यक्ति को पागल या एड्स रोगी जैसे लेबल देता है, तो वह व्यक्ति भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। मरीजों को अस्पताल में पहचान पत्र देना, या फिर केवल दवाइयों की कीमतों का निर्धारण करना। कौन सा विकल्प सही लग रहा है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, जब समाज किसी व्यक्ति को पागल या एड्स जैसे रोगी जैसे लेबल लगा देता है, तो वह व्यक्ति भी वैसे ही व्यवहार करने लगता है। बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मानसिक रोगियों को समाज में पागल कहकर संबोधित करना क्या है? एक चिकित्सीय निदान, एक सामाजिक पूर्वाग्रह और स्टिग्मा जो उसके इलाज में बाधा बनता है, उनका सम्मान करने का तरीका, या फिर अस्पताल में बुलाने का तरीका। मानसिक रोगियों को समाज में पागल कहकर संबोधित करना क्या है?
यहाँ पर एक चिकित्सीय निदान, उनका सम्मान करने का तरीका, अस्पताल में बुलाने का तरीका, ये गलत होगा। ऑप्शन बी एक सामाजिक पूर्वाग्रह और स्टिग्मा जो उनके इलाज में बाधा बनता है, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कुष्ठ रोग के प्रति ऐतिहासिक रूप से समाज का रवैया कैसा रहा है? सहानुभूतिपूर्ण, अत्यधिक क्रूर और बहिष्कृत, यानी कि उन्हें समाज से बाहर निकाल देना या कोढ़ियों की बस्ती में रखना, केवल इलाज करने का, या फिर कोई रवैया नहीं रहा है। यहाँ पर सही होगा अत्यधिक क्रूर और बहिष्कृत व्यवहार। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। स्टिग्मा के कारण मरीज इलाज कराने में क्यों घबराता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अस्पताल में भीड़ होने की वजह से, उसे डर होता है कि अगर लोगों को बीमारी का पता चला तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, उसे दवाइयाँ कड़वी लगती है, या उसे डॉक्टर पसंद नहीं। तो ऑप्शंस एकदम बिल्कुल ही पूरे सिंपल से हैं। अस्पताल में भीड़ होने के कारण वो घबराएगा नहीं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसे दवाइयाँ कड़वी लगती है, ये भी सही नहीं है। उसे डॉक्टर पसंद नहीं, ये भी गलत है। उसे डर लगता है कि अगर लोगों को बीमारी का पता चल जाएगा तो सोसाइटी उस पर लेबल लगा देगा और उसे क्या करा जाएगा, समाज से अलग रखा जाएगा, उसका समाज से बहिष्कार किया जाएगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। स्टिग्मा कॉन्सेप्ट गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। आपने अगर समाजशास्त्र पढ़ा है तो वहां पर आपको ये पढ़ाया गया था। चलिए अब यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के रूप में एड्स के प्रति कलंक कम करने के लिए क्या आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। मरीजों के नाम सार्वजनिक करना, समाज में यह संदेश फैलाना कि यह छूने से नहीं फैलता और मरीजों के साथ मानवीय व्यवहार जरूरी है, मरीजों को उनके गांव से निकाल देना और मरीजों को केवल सरकारी अस्पताल में भेजना। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के रूप में एड्स के प्रति कलंक कम करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर क्या होगा? क्या उद्देश्य होगा? वैज्ञानिक तरीकों से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना, ये उद्देश्य होगा। तो मरीजों के नाम सार्वजनिक करना, मरीजों को उनके घर गांव से निकाल देना, उनको केवल सरकारी अस्पताल में भेजना, ये गलत होगा। समाज में यह संदेश, ये मैसेज देना कि यह छूने से नहीं फैलता है और मरीजों के साथ मानवीय व्यवहार करना जरूरी है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कैंसर के मरीज के प्रति परिवार का अति संरक्षण क्या दर्शाता है? ऑप्शन है मरीज को ठीक करना, कभी कभी इसे सहानुभूति ना मानकर मरीज की क्षमता पर अविश्वास माना जाता है जिससे वह अवसाद में चला जाता है, मरीज को खाना खिलाना या फिर उसे बाहर भेजना। कैंसर के मरीज के प्रति परिवार का जो अति संरक्षण है वह किसे दर्शाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कभी कभी इसे सहानुभूति ना मानकर मरीज की क्षमता पर अविश्वास माना जाता है जिससे वह अवसाद में चला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मानसिक रोग को आधुनिक जीवन का तनाव ना मानकर भूत प्रेत का साया मानना क्या है? ऑप्शन से एक वैज्ञानिक निष्कर्ष, अज्ञानता आधारित सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, इलाज की एक तकनीकी, या फिर बेहतर पोषण का तरीका। मानसिक रोग को आधुनिक जीवन का तनाव ना मानकर भूत प्रेत का साया मानना क्या है? इसे क्या कहा जाएगा? एक वैज्ञानिक निष्कर्ष तो नहीं होगा, इलाज की एक तकनीकी भी नहीं है, बेहतर पोषण का तरीका भी नहीं है, अज्ञानता आधारित सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सामाजिक अलगाव का मरीज पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह जल्दी ठीक हो जाता है, बीमारी के प्रति लड़ने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है और अवसाद बढ़ता है, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है। सोशल आइसोलेशन का मरीज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक अलगाव का मरीज पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर, बीमारी के प्रति लड़ने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है और अवसाद बढ़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रति पूर्वाग्रह का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन से, या केवल विदेशियों को होता है, इसे स्त्रीत्व और लज्जा के साथ जोड़ना जिससे महिलाएं चेकअप कराने में झिझकती हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, या बहुत कम उम्र में होता है। पूर्वाग्रह पूछा जा रहा है, मुख्य कारण क्या है पूर्वाग्रह का?
यहाँ पर इसे स्त्रीत्व और लज्जा के साथ जोड़ना, जिससे महिलाएं चेकअप कराने में झिझकती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। समाजशास्त्र में बहिष्करण से क्या तात्पर्य है? मरीज को भीड़ में रखना, बीमारी के कारण किसी को सामाजिक गतिविधियों, शादी या उत्सवों से अलग कर देना, मरीज को मुफ्त इलाज देना, अस्पताल में भर्ती करना। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजशास्त्र में बहिष्करण का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर सही होगा, बीमारी के कारण किसी को सामाजिक गतिविधियों, शादी या उत्सवों से अलग कर देना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। स्टिग्मा मिटाने के लिए सामुदायिक सभा में एड्स या कैंसर से ठीक हुए लोगों को आमंत्रित करना क्यों कारगर है? ऑप्शन से वे लोग बहुत अमीर होते हैं, रोल मॉडल के रूप में उनका अनुभव समाज के डर को खत्म करने को मदद करता है, या फिर वे लोग दवाइयाँ बेच सकते हैं, उनके पास बहुत समय होता है। स्टिग्मा मिटाने यानी कि कलंक मिटाने के लिए सामुदायिक सभा में एड्स या कैंसर से ठीक हुए लोगों को आमंत्रित करना क्यों कारगर है? रोल मॉडल का काम करेंगे, उनके पास जो उनके अनुभव हैं ये समाज के डर को खत्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, मानसिक रोगियों को आश्रय गृह में रखने की पुरानी परंपरा क्या दर्शाती थी? उनका शाही इलाज, समाज में उन्हें दूसरे या खतरनाक मानकर अलग करने का प्रयास, उन्हें शिक्षित करना या फिर उन्हें मुफ्त राशन देना। मानसिक रोगियों को आश्रय गृह यानी असाइलम में रखने की जो पुरानी परंपरा है यह किसे दर्शाती है? असाइलम किसकी पुस्तक है? गॉफमैन की पुस्तक है, पूछी जा सकती है, समाजशास्त्र में आपने पढ़ा है। यहाँ पर क्या होगा? समाज में उन्हें दूसरे या खतरनाक मानकर अलग रखने का प्रयास। बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। समाज में विकलांगता के प्रति पूर्वाग्रह का क्या आधार है? इसे भी पाप या पिछले जन्म के कर्मों का फल मानना, उनके पास काम करने की क्षमता का ना होना, वे समाज के लिए उपयोगी हैं, या फिर उनका बहुत अधिक पढ़ा लिखा होना। समाज में विकलांगता के प्रति पूर्वाग्रह का आधार पूछा जा रहा है, क्या है? इसे भी पाप या पिछले जन्म के कर्मों का फल मानना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के रूप में कलंक मुक्त भारत बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, स्कूलों में स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को ही सही वैज्ञानिक जानकारी देना, या फिर केवल बड़े सेमिनार करना, अस्पतालों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाना, या फिर केवल डॉक्टरों को निर्देश देना। स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कलंक मुक्त समाज बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? तो यहाँ पर क्या होगा? स्कूलों में स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम के जरिए बच्चों को ही सही वैज्ञानिक जानकारी देना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। नशोखोरी के प्रति समाज का नजरिया कैसा होना चाहिए? इसे अपराधी मानकर जेल में डालना, इसे एक बीमारी मानकर इलाज और काउंसलिंग पर ध्यान देना, इसे समाज से खत्म करने का इकलौता तरीका है मृत्युदंड, या फिर इसे अनदेखा करना। नशाखोरी के प्रति समाज का नजरिया कैसा होना चाहिए? यहाँ पर सही हो जाएगा, इसे एक बीमारी मानकर इलाज और काउंसलिंग पर ध्यान देना। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, समाज में कैंसर के प्रति व्याप्त भय का एक कारण क्या है? यह नाम बहुत बड़ा है, कैंसर शब्द को मौत का पर्यायवाची मान लेना, यह अस्पताल में फैलता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता। कैंसर के प्रति समाज में जो भय व्याप्त है उसका एक कारण क्या है? कैंसर शब्द को मौत का पर्यायवाची मान लेना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।